रहा था, एम्बुलेंस से सफारी में शिफ्ट कर रहा था, तभी रहा था कि पापा मुझे बहुत मारे हैं, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं बचूंगा। और जब तक ले जाने का प्रयास हो रहा था तब तक घर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्या कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है जिसके चलते? पूरी तरीके से पुलिस की लापरवाही। अगर परसों की घटना में पुलिस अंकुश लगा लेती, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देती, तो शायद ये घटना कल न हो पाती। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां प्रधानी की रंजिश में प्रधान के भतीजे की लाठी डंडे और राड से पीटकर हत्या कर दी गई। मंगलवार को बिहार ब्लॉक परिसर में आपराधिक इतिहास वाले पूर्व प्रधान ने प्रधान प्रतिनिधि, उनके भाई और मां को मारा पीटा था। अपराधियों पर मेहरबान बागराय थाना प्रभारी ने आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि अपराधियों ने प्रधान के भतीजे को रास्ते में रोककर लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। शव पोस्टमार्टम से आने के बाद पीड़ित परिवार ने अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया। पीड़ित परिवार की मांग है कि गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर अपराधियों की गिरफ्तारी और उनकी अवैध संपत्ति पर जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। बिहार विकास क्षेत्र के रोर गांव की शीला पांडे पत्नी शशि पांडे ग्राम प्रधान है। शीला पांडे के जेठ डॉक्टर संतोष पांडे प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सहयोग करते हैं। मंगलवार की दोपहर संतोष पांडे किसी काम से ब्लॉक गए थे, तभी वहां पहले से मौजूद पूर्व प्रधान रण बहादुर सिंह से उनकी कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते पूर्व प्रधान ने आपराधिक इतिहास वाले अपने गुर्गो संघ प्रधान प्रतिनिधि को पीटना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि के भाई उमेश पांडे और मां राजरानी को भी दबंगों ने मारा पीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबंगों को हिरासत में ले लिया। पीड़ित प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अपराधियों संग अपना याराना निभाते हुए एसओ अवन कुमार दीक्षित ने कुछ ही देर में अपराधियों को छोड़ दिया। उधर पूर्व प्रधान की गुंडागर्दी से गांव में तनाव के मद्देनजर उच्च अधिकारियों के आदेश पर पीएसी तैनात कर दी गई। प्रधान प्रतिनिधि संतोष पांडे के बड़े भाई उमेश पांडे का बेटा विशाल पांडे कोटा में पढ़ता था। इन दिनों वह गाँव आया था। बुधवार को बाइक से वह प्रयागराज गया था, जहां से लौटते समय रात में लगभग 10 बजे बागराय थाना क्षेत्र के मौरी मोड़ और बदली का पूर्वा गांव के बीच में पूर्व प्रधान और उसके गुर्गों ने उसे रोककर लाठी डंडे और राड से मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। एम्बुलेंस से उसे सीएससी बागराय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे प्रयागराज रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें थम गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल, एडिशनल एसपी रोहित मिश्रा मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली। ब्लॉक में हुई मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एसओ द्वारा आरोपितों को छोड़ने की जानकारी जैसे ही एसपी को हुई, उन्होंने देरी न करते हुए बागराय थाना प्रभारी अवन दीक्षित, एसआई राधे बाबू, एसआई हरिचंद चौहान और एसआई प्रभात कुमार को सस्पेंड कर दिया। प्रधान प्रतिनिधि संतोष पांडे की तहरीर पर पुलिस ने रोर गांव निवासी पवन सिंह उर्फ बिक्कू, रण बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह, आजाद सिंह, अनुराग सिंह, प्रवीण और साहिब के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुवार की सुबह से ही प्रधान के आवास पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सांसद कौशाम्बी विनोद सोनकर, भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा, सपा जिलाध्यक्ष छबनाथ यादव और गुलशन यादव समेत लोगों ने पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। पोस्टमार्टम से शव घर पहुंचा तो पीड़ित परिवार समेत आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया। पीड़ित परिवार की मांग है कि अपराधियों की गिरफ्तारी और उनकी अवैध संपत्ति पर जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। एडिशनल एसपी रोहित मिश्रा, एसडीएम कुंडा सतीश चंद्र त्रिपाठी और सीओ सदर ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, लेकिन आक्रोशित परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। सुरक्षा के मद्देनजर गाँव में भारी फोर्स तैनात की गई है। बहरहाल अब चाहे जितनी फोर्स तैनात कर दी जाए, क्या फर्क पड़ता है। खाकी और अपराधियों के गठजोड़ ने माँ बाप के इकलौते बेटों को तो उनसे छीन ही लिया। रात में मेरा भतीजा मेडिकल की तैयारी कर रहा था, कोटा में भी 2 दिन पूर्व आया था और वो अपने माँ से मिलने शांतिपुरम गया हुआ था, लौट के आ रहा था। उसको अतरफी मोड़ के पास लाल गोपालगंज रोड पर हमारे गांव के ही कुछ लोगों ने घेर करके ओवरटेक करके बुरी तरीके से मारा पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी हम ले आए हैं, पोस्टमार्टम करा के अपने घर पर रखे हुए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से हो और उन्होंने जिस तरीके की अवैध संपत्तियों को यहाँ से लेकर बागराय तक में कब्जा कर रखा है, उन सब संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चले। जो माननीय योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस नीति को यहाँ प्रभावी होता मैं देखना चाहता हूँ कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे कैसा भी हो, और जो अपराधी मेरे भतीजे के हत्यारे हैं, उनके घर में 4 गैंगस्टर और हिस्ट्री। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है आपको? प्रशासन से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, केवल कोरा आश्वासन मिला है कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, 2 दिन में कर लेंगे, 1 दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे, लेकिन कोई निश्चित बात प्रशासन नहीं बता पा रहा है।